गाइज आप ये टाइमर देख रहे हो, ये 10 मिनट का टाइमर है और इसी टाइमर को मैं बिल्ड करूंगा इन ब्लेंडर विद इन 10 मिनट। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमर बनाने से पहले मैं आपको मॉडिफायर के बारे में बताना चाहूँगा। तो मॉडिफायर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कंपोनेंट टाइप होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो आप एक मॉडिफायर ऐड करो इस क्यूब में, एरे नाम का। अभी देखो आपके सामने में जो ये क्यूब है वो 2 क्यूब हो चुका है एंड जैसे जैसे मैं इसका काउंट बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे यहाँ पे क्यूब जो है वो बनते जाएगा। तो सपोज करो मेरा काउंट 10 है एंड फैक्टर में कुछ ऐड करता हूँ तो ये थोड़ा सा गैप टाइप का शो करेगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारा चेंजेस कर सकते हो यूजिंग मॉडिफायर। अगर मैं वाई फैक्टर में चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, जी फैक्टर में चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से काफ़ी सारा चेंजेस किया जाता है। और आज मैं आपको सब डिविजनल मॉडिफायर का यूज़ बताने वाला हूँ। तो सब डिविजनल मॉडिफायर क्या होता है, वो क्या करता है, सिंपली ये मेरा क्यूब है एंड देन मैं इसमें मॉडिफायर में जा करके ऐड करता हूँ सब डिविजनल मॉडिफायर। तो ये देखो मेरा क्यूब कुछ इस तरीके से हो गया। मैं एडिट मोड में स्विच करूंगा तो अब आप अच्छे से देख पाओगे कि हमारा जो एक फेस था वो 4 फेस में डिवाइड हो चुका है। जैसे ये देखो तो यहाँ पे जो भी फेस था उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है सब डिविजनल मॉडिफायर। और इसको मैं और जैसे जैसे चेंजेस करता जाऊँगा वैसे ही हर एक फेस का 4 फेस होते जाएगा। और ऐसे करके आप देखो हमारा जो क्यूब था वो एक स्फीयर में चेंज हो गया। तो इस तरीके से कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन किए जाते हैं। अब मैं टाइमर बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। दिन में क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट ए करके एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ एंड इसका जो सेगमेंट है मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक 30 ज़्यादा बेटर रहेगा, 30। एंड इसको मैं स्केल कर देता हूँ। तो स्केल करूँगा जी डायरेक्शन में, इतना ज़्यादा बेटर है और थोड़ा सा और स्केल करना है। दिन में क्या करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा एंड इसके फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ और स्केल करके इसको मैं छोटा कर दूँगा। जी का यूज़ करके इसको मैं डाउनवर्ड मूव कर देता हूँ एंड एक्सट्रूड कर देता हूँ डाउनवर्ड। वेल बॉटम पार्ट तो बिल्ड हो गया, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड ग्लास। तो ग्लास बिल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली शिफ्ट ए करके एक और सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ एंड इसका सेगमेंट 8 है तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं सिंपली इसी को स्केल करके छोटा कर लूँगा ताकि ये फिट हो जाए इसमें एंड देन मूव अपवर्ड कर दूँगा। देन इसको स्केल कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा लग रहा है, अभी स्केल कर देता हूँ जी डायरेक्शन में, इतना ज़्यादा बेटर है। और बेटर व्यू से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, रोटेट कर दूँगा एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री। बट अभी आप देखो मैं यहाँ पे 2 सिलेंडर बिल्ड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आउटलाइनर में एक ही शो कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों अभी भी अटैच्ड है। तो डी अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी एडिट मोड में हूँ एंड देन जैसे ही मैं एडिट मोड में पी प्रेस करूँगा तो मेरे सामने में ये 3 सेपरेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं सिंपली बाय लूज पार्ट कर देता हूँ। तो ये अब जो है दोनों डी अटैच हो चुका है एंड टैप प्रेस करके मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन वापस एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे अब जो भी मैं सिलेक्ट करूँ ओनली सिलेंडर ही सिलेक्ट होगा, अपर वाला। अब मुझे इस सिलेंडर के बॉटम पार्ट से एक कर्व लाइक शेप चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बॉटम पार्ट पे बेवल ऐड करना पड़ेगा। बेवल ऐड करने के लिए मैं सिंपली इसका जो ये फेस है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कंट्रोल बी करके इसमें बेवल लाइक शेप क्रिएट कर देता हूँ। सो इतना ज़्यादा बेटर है। एंड इसको जो इस वाले फेस को है मैं थोड़ा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बट एक्सट्रूड मैनीफोल्ड करूँगा ताकि बीच में कहीं पे लूप क्रिएट ना हो। देन इसको आगे से थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा बेटर है। और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ और आगे की तरफ। सो दैट्स ऑल, इतना काम तो हो गया। देन मैं क्या करूँगा, इसको ऑब्जेक्ट मोड में जा करके इसका मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ शिफ्ट डी करके एंड देन मैं इसको रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो ये अभी यहाँ पे चले गया क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ पे था, इस वजह से मैं इसको जी एक्सिस पे अपवर्ड उठा लेता हूँ। सो यहाँ तक ज़्यादा बेटर रहेगा एंड मैं इसको बैकवर्ड की तरफ मूव कर देता हूँ। सो जी वाई एंड दैट्स ऑल। तो इतना काम तो हमारा हो गया। बट अभी ये दोनों सेपरेट हुए हैं, मैं इस दोनों को ज्वाइंट करना चाहूँगा। तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा एक तो सिलेक्टेड है, दूसरा भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऑब्जेक्ट मोड में मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। बट अभी ये उतना ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है। तो खास दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडिफायर में जाऊँगा एंड ऐड मॉडिफायर में सब डिविजनल सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दूँगा।
तो अभी आप देखो ये इतना ज़्यादा बेटर व्यू दे रहा है, और इसमें मैं थोड़ा सा सेगमेंट और बढ़ा देता हूँ तो ये और ज़्यादा बेटर दिखेगा। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं इस पर सब डिविजनल सरफेस मॉडिफायर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। अब ये अप्लाई हो चुका है, एंड देन मैं इसको वापस से रोटेट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। देन मैं इसको मूव करूँगा थोड़ा सा वाई एक्सिस की तरफ, तो जी वाई करूँगा। सो ये इतना ज़्यादा बेटर है, एंड इसको मैं अपवर्ड की तरफ थोड़ा सा उठा लेता हूँ। दैट्स ऑल। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो इतना ज़्यादा बेटर है। एंड इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। वेट, बट इसका आप ओरिजिन देखो, ये यहाँ पे है। मैं इसको ओरिजिन शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन मैं राइट क्लिक करूँगा और एंड सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मैं इसको स्केल करता हूँ थोड़ा सा जी डायरेक्शन में, तो ये कुछ इतना हो जाएगा, एंड स्केल कर दूंगा इसको थोड़ा सा। दैट्स ऑल। मैंने इतना पार्ट तो बिल्ड कर लिया है, एंड मैं इसका भी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसको शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लूँगा एंड रोटेट कर दूंगा एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री, एंड इसको मैं मूव कर लेता हूँ अपवर्ड की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। वेल, अभी आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अब इसको कवर करने के लिए मुझे 3 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए करके सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, एंड इसका सेगमेंट 35 है, और इसको मैं क्या करूँगा, स्केल कर लूँगा, तो ये कुछ इतना छोटा हो जाएगा, एंड इसको स्केल कर देता हूँ जी डायरेक्शन में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ एक्स एक्सिस की तरफ। सो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा ज़्यादा स्केल कर लेना है। वेल, अभी आप देखो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ऐसा ही मुझे और 2 पीस देना है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड इसको मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करूँगा, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। वेल, ये 2 वाला भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट मेरे पास में जो है वो 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 बनाऊँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे आ जाएगा, और अब थोड़ा सा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल, ये यहाँ पे आ गया है। और इसी के जैसा मैं एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ शिफ्ट डी करके, एंड उसको मैं मूव कर लेता हूँ वाई एक्सिस की तरफ, तो ये यहाँ चले जाएगा, एंड देन मैं जी एक्सिस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर लूँगा। दैट्स ऑल। तो अभी आप देखो मैंने यहाँ बिल्ड कर लिया है सक्सेसफुली। टाइमर जो है वो मेरा बन चुका है, एंड दैट्स ऑल। काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है वैसे ये, थोड़ा सा इसमें कलर करने के बाद में ये और भी ज़्यादा बेटर लगेगा, बट कोई नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। एंड मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के साथ में। सो हमारे साथ बने रहें, और ऐसे वीडियोस के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।